बिलाल बिन साकिब से उन्होंने सवाल किया कि जी क्रिप्टो में अगर मैंने खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूं, क्या करना है उसके लिए। और उन्होंने कहा कि जाके यूट्यूब पे वीडियो देख के खरीद लें। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस या HTX पे जाके आप पैसे वॉलेट में डालें और उसके बदले क्रिप्टो कोई करेंसी ले लें। अब तो बहुत इसका सादा तरीका है इसको खरीदने का। मुझे समझ नहीं लगी उन्होंने यूट्यूब वीडियोस की तरफ रुजू करने का क्यों कहा। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हैं और पता नहीं इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात थे और ये जो है वो हुकूमत से निकाले जा रहे थे। किसी का नुकसान हो गया, किसी का फायदा भी हो गया, तो वो तो क्रिप्टो इज अ वॉलेटाइल डिजिटल मगर एसेट। जिन लोगों का नुकसान हुआ था मुझे तो पता चला है कि उनके साथ वो उनके सबसे बड़े बैकर्स हैं। वो सिग्नलिंग के लिए पाकिस्तान ने क्रिप्टो को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। 3-4 ममालिक जो हैं वो ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। स्टेट गैम्बलिंग में वो भी करेंसी की गैम्बलिंग के अंदर पड़ जाए तो फिर तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हम बात करने जा रहे हैं बिलाल बिन साकिब के ऊपर, पाकिस्तान के क्रिप्टो साथ साथ आपको पता है थोड़ा बहुत क्रिप्टो के हवाले से आपसे बात भी करेंगे, लेकिन मेनली जो हमारा सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल है। और उमर अजहर भट्टी जो है वो हमारे रेजिडेंट क्रिप्टो एडिटर हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे जो है वो ज़रा सवाल करते हैं। हाँ। उमर, आप क्रिप्टो को भी थोड़ी बहुत वर्किंग नॉलेज तो आप रखते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ-साथ आप जो है वो इन किरदारों को भी जानते हैं जो आजकल पाकिस्तान में क्रिप्टो के कहिए कि मदारुल महाम बने बैठे हैं। ये बताइए कि 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल है जिसमें मोहम्मद मालिक जो हैं वो पूछते हैं बिलाल बिन साकिब से, जो कि उस वक़्त तक ऐसे पीएम थे, अभी कुछ दिनों पहले तक अभी वो कोई अथॉरिटी बनी है, उसके वो जो है चेयरमैन बन गए। तो बिलाल बिन साकिब से उन्होंने सवाल किया कि जी मतलब उन्होंने बड़ा बेसिक सा सबसे पहला सवाल किया। उन्होंने कहा क्रिप्टो में अगर मैंने खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूँ, क्या करना है उसके लिए। और उन्होंने कहा कि जाके यूट्यूब पे वीडियो देख के खरीद लें। हाँ। ये ज़रा मुझे बताइएगा कि बिलाल बिन साकिब के बारे में फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इसको बेसिक चीज़ नहीं समझानी आती, तो फिर ये क्या किस बात का जो है और हमें और ये दुनिया में हम अगर क्रिप्टो के अंदर जो है वो आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, स्टेट लेवल के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं और एक ऐसा बंदा जो कि इस तरह का जवाब दे रहा हो, वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता किसी इन्वेस्टर में। तो क्या वो वाक़ई ऐसे हैं, उनको कुछ नहीं पता? अली अली द थिंग इज़ कि मौसूफ़ से उन्होंने पूछा मालिक साहब ने, और उन्होंने कहा मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज़ हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया इसका। इसका बहुत सादा-सा जवाब है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। किसी भी एक्सचेंज पे जाके, जैसे आप फूड पांडा पे खाना ऑर्डर करते हैं या करीम पे राइड ऑर्डर करते हैं, आप इसी तरह किसी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस या HTX पे जाके आप पैसे वॉलेट में डालें और उसके बदले क्रिप्टो कोई करेंसी ले लें। हुँ। अब तो बहुत इसका सादा तरीका है इसको खरीदने का। मुझे समझ नहीं लगी उन्होंने यूट्यूब वीडियोज़ की तरफ रुजू करने का क्यों कहा। कुछ मेरी समझ में ये भी बात लगी कि शायद वो किसी एक्सचेंज, खास क्रिप्टो एक्सचेंज को एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में वो पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि वो किसी ऐप पर चले जाएँ, बहुत सारी मशहूर ऐप्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, अगर वो हाँ, तरीके तरीके से बात करते और या अच्छे तरीके से जवाब देते, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग जवाब देते, तो वो ज़रूर कह सकते थे कि यस। इसका बहुत सादा तरीका है। बिल्कुल उतना ही सादा जितना एक फूड पांडा से खाना मँगाने का है या अमेज़न से ऑर्डर करने का है हुँ, ऐप पे, हुँ। घर पे डिलीवरी का, उतना ही सादा क्रिप्टो खरीदना है। तो देखिए, ये तो चहमक-गोइयाँ हो रही हैं मार्केट में और खबर का बाज़ार गर्म है, और आपको पता है कि काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त हैं जो इस वक़्त क्रिप्टो के बारे में काफ़ी पेसिमिस्टिक भी हैं। और तो उस पैराए में अगर बिलाल ने ये कहा है कि यूट्यूब वीडियो से रुजू फरमाया जाए, तो मेरे ख्याल से कि इट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट, उनको थोड़ा-सा काम हो के और सीधे तरीके से वो जवाब दे देते, तो ये कंट्रोवर्सी ना आई बनती। थिंक ही मेड इट वर्स, बट द थिंग इज़ कि हाँ। उमर, बात ये है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इक़्तिदार में आए, तो उस वक़्त यकायक हमें नज़र आया कि कोई क्रिप्टो चीज़ होती है पाकिस्तान की स्टेट, उसके अंदर जो है वो बहुत इन्वेस्टेड होती है, मतलब दिल से, इमोशनली भी। और फिर उसके बाद जो हैं वो बिलाल बिन साकिब साहब जो हैं यकायक नज़र आते हैं, मंज़र आम पर आते हैं और फिर वो पाकिस्तान आते हैं और छा जाते हैं। वो लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जो है ना वो ही इज़ शहबाज़ शरीफ ज़ोकार ज़का। एटलीस्ट ये तो खैर कम से कम कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है या कि पिछली दफ़ा के मुकाबले में इट इज़ बेटर। बट द थिंग इज़ कि ये अभी कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि ये जो हैं वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हैं और पता नहीं इनके ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ामात थे और ये जो है वो हुकूमत से निकाले जा रहे थे।
और अब जो है वो एक मुझे पीआर कैंपेन भी नज़र आती है, बट इट इज़ बीइंग डन रॉन्ग आई गेस, बिकॉज़ इफ यू आर सेइंग कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो मैं आप जाकर देख ले तो फिर पीआर कैंपेन तो बेड़ागर्क ही हो रहा है फिर उसका। हाँ, देखिए वो खबर बिल्कुल मेरे तक भी पहुँची कि कोई कुछ क्रिप्टो से मुंसलिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मंज़र-ए-आम पे आने वाली हैं। उनकी तफ़सीलात क्या हैं मुझे नहीं पता। आई एम नॉट इन अ पोज़ीशन टू से। शायद वो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएँ, शायद ना आएँ। नोबडी हैज़ एनी आइडिया। बिलाल को मैं जानता हूँ पुराना, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, काबिल शख्स हैं। हुँ। क्या उनकी इतनी कॉम्पिटेंस है, या क्या इतना उनके सीवी में इतना मेरिट है कि उनको आप उठाकर पहले वज़ीर लगा देते हैं, स्पेशल जी, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, जी। उसके बाद उनको वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन लगा देते हैं। दैट्स अ सेपरेट डिबेट। बट कम से कम उनसे मैं इतनी तो मेरी तवक्को है कि ही कैन कम ऑन टू अ चैनल एंड से टेल अस हाउ टू बाय क्रिप्टो। लेकिन अगर तो उनको देखें ना, अब आप ये खुद ही बात कर रहे हैं, अगर उनकी वो इतनी एबिलिटी के ऊपर आप भी थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं मुझे, तो आप ज़रा तो आप मुझे ज़रा ये बताएँ ऐसी बात कि नहीं हाउ है। डिड ही मेक इट टू दिस पॉइंट? हाँ, देखिए वो उनकी क्रिप्टो देखें, वो एक शातिर नौजवान हैं, काफ़ी देर से क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, और क्रिप्टो में सुनने में पहले ये भी आया था उन्होंने कि ये, बल्कि अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी अहम लोगों के लिए उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में। और वो काम कुछ ऐसे थे जिनमें कुछ ऊपर-नीचे भी कुछ चीज़ें हुईं। किसी का नुकसान हो गया, किसी का फ़ायदा भी हो गया, तो वो तो क्रिप्टो इज़ अ वॉलेटाइल डिजिटल मगर एसेट। जिन लोगों का नुकसान हुआ था, मुझे तो पता चला है कि उनके साथ वो उनके सबसे बड़े बैकर्स हैं आजकल। नहीं ऐसे आए, मतलब आप मेरे मुँह से वो बातें कहलवा रहे हैं जो यू पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। वो देखें, द थिंग इज़ कि वो आपने सवाल पूछा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? हुँ, वो यहाँ तक पहुँचे ऐसे कि क्योंकि उनका क्रिप्टो में एक उनका तजुर्बा था, उन्होंने हुँ, काम किया हुआ था, हुँ, और उसकी बिना पे और उसकी बुनियाद पे उन्होंने क्या कहते हैं, पाकिस्तान में लोगों को इसके बारे में अवेयर किया। पाकिस्तान के करते धर्तों के साथ उन्होंने मिलकर ये स्ट्रैटेजाइज़ किया कि इसको हम कैसे मुल्की सतह पे हम इसको कैसे एक कारआमद प्रोग्राम के तरह चला सकते हैं क्रिप्टो को। यहाँ तक कि उन्होंने रेगुलेशन के ऊपर भी काफ़ी जो है काम किया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। जैसे हुँ, हम हुँ, देख रहे हुँ, हैं हुँ, पीवीएआरए बनी है, उसके वो चेयरमैन लगे हैं, हुँ। तो उनका कुछ हद तक तजर्बा भी था, और वो तजर्बा यहाँ के लोगों को पसंद आया, और उसकी बिना पे उनको उन्होंने एज़ चेयरमैन पीवीआरए रख लिया। अब सवाल ये है, देखिए जहाँ तक सवाल है कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या उनका मेरिट है, डज़ ही क्वालिफाई ऑन मेरिट? आप इस हुकूमत चलें के इस तमाम डिबेट को वज़रा हम को आप देख लें एक बार, मुझे तो तो मोहसिन फिर नकवी साहब तो मुझे काफ़ी कॉम्पिटेंट लगते ही हैं। इज़ अ मैं वेरी चल कॉम्पिटेंट गाय, हाँ, आई गिव यू दैट। हाँ। तो द हाँ, थिंग इज़ कि हाँ। मेरा जो असल में सवाल है वो तो ये है कि हम कॉम्पिटेंस को एक तरफ रख देते हैं। जी, मेरा ये ख़्याल है कि इट इज़ वेरी मच अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ओके। और उसकी जो वजूहात हैं वो ये हैं कि उनके अमरीकी जो सदर हैं, जी, उनकी फैमिली तक भी एक्सेस उनका बिल्कुल। मौजूद था, और उन्होंने डिप्लोमैटिकली कहा। तो व्हाई डज़ इट मैटर कि उनके क्या ताल्लुकात हैं? व्हाई कांट वी हैव हिम पीवीआरए का चेयरमैन वो बने हैं, तो अब इसका मुझे ये समझाइए ना कि हाउ इज़ ही अ ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड He स्टेट्स? देखिए, it's a stretch too far to say हुँ। कि a young guy like Bilal is a हुँ। bridge between the United States and Pakistan. या करंट गवर्नमेंट्स या उनकी फिर फैमिली के अंदर तक एक एक्सेस के ठीक है, वो you will have to drill it down ना, आपको हुँ, ये कहना पड़ेगा कि वो ट्रम्प के इन्फ्लुएंस और कैपिटल नेटवर्क्स में कुछ क्रिप्टो से मुंसलिक लोग हैं, जहाँ जहाँ तक बिलाल की रसाई है, बल्कि बिलाल खुद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक के लिए वो किसी एडवाइजर के तौर पे भर्ती भी हुए थे। हुँ, हुँ, यहाँ तक कि वो उन कॉन्फ्रेंसेस, बिटकॉइन से मुंसलिक कॉन्फ्रेंसेस में जाके तकारीर भी करते रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी मौजूद थे। हुँ, सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बिलाल जो हैं इज़ उनका उनके ट्रम्प के जो ये क्या क्रिप्टो इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स हैं, हुँ, उनमें उनकी उठना बैठना है, और उन्होंने ऐन मुमकिन है कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के जो करते धरते हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको जाके ये बताया हो कि एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। But at the end of the day, to bridge the gap between the United States and Pakistan, that is the job of the state. By the state, you know who I mean, not just the government, the देखिए ना, parliament. स्टेट ऐसे लोगों को हाँ, इस्तेमाल करती है ना कि वो किसी के साथ किसी का ताल्लुक होता है, उस तक पहुँचना होता है। ट्रम्प के साथ आप स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू डील नहीं कर सकते, आप सीआईए के थ्रू डील नहीं कर सकते, हम्म, आप उससे पेंटागन के थ्रू डील नहीं कर सकते। यू हैव टू डील विद हिम थ्रू हिज फैमिली एंड हिज क्लोज कनेक्शंस। तो उसके अंदर एक्सेस दिलवाने के लिए मेरा तो असल में सवाल ये देखिए, अगर आपने ट्रम्प को घेरा डालना है, तो एक हुँ, आप पेंटागन पे वन जाएंगे, या आप वाया मिडल ईस्ट
वाया मोहम्मद बिन सलमान भी उन बिल्कुल, तक पहुंचने की बिल्कुल। कोशिश करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं हायरार्की में आप क्रिप्टो को भी यूज करेंगे एज अ सिग्नल टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि वी आर सीरियस अबाउट इट, हुँ, कि वी वांट टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी। हुँ, हम टोकनाइजेशन भी करेंगे, और एन मुमकिन है कि हम स्टेट रिजर्व्स प्लेज कर दें कुछ इन सर्टेन कॉइन्स. हुँ। That could also be a policy we see, could also be a decision we see coming in the months ahead. वो तो आपने हमने देखा है। सिग्नलिंग भी करनी है, हुँ, और वो सिग्नलिंग के लिए पाकिस्तान ने क्रिप्टो को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, और जो साबिक वजीर और करंट स्टेट ऑफ द मिनिस्टर हैं बिलाल, वो उनको उनसे बेहतर ऑप्शन नहीं मिली होगी, तो तो उन्होंने थोड़ा-सा उनको, मुझे हाँ. समझाएँ कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा, अ, अपने जो फेडरल रिज़र्व्स हैं उनका एक छोटा-सा हिस्सा ही सही, मगर वो उसके अंदर जो है वो उस फ़ॉर्म में अपने पास रखेगा। ये क्या प्लान क्या है बेसिकली? ज़रा मुझे इसकी वर्किंग आम आदमी के लिए कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्या होती है? पाकिस्तान इसके अंदर अपने फेडरल रिज़र्व्स को कन्वर्ट कैसे कर सकता है? और कन्वर्ट कर लेता है तो इसका कोई फ़ायदा सिवाय डोनाल्ड ट्रंप तक एक्सेस के और क्या फ़ायदा देखिए, हो सकता है? तकनीकी और पेचीदा सवाल आपने पूछ लिया, मैं आपको हुँ, उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में, हुँ, जितना मेरी एबिलिटी है. देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तो करेंसी तो है, लेकिन ये एक बुनियादी तौर पे एक टेक्नोलॉजी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हुकूमत का या मरकजी बैंक्स का, सेंट्रल बैंक्स का अमल दखल कितना होना चाहिए हमारे जो असासे हैं और पैसे हैं उसमें. तो क्रिप्टो करेंसी एक वाहिद एक टेक्नोलॉजी है जो सेंट्रल बैंक्स को और हुकूमतों को पीछे कर देती है, और सारे का सारा जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में दे देती है. आप आज जाकर एक क्रिप्टो करेंसी का कोई भी डिजिटल एसेट आप खरीद सकते हैं. आप हुँ, बिटकॉइन ले सकते हैं, आप इथेरियम ले सकते हैं. आई डोंट नो, देयर सो मेनी कॉइन्स आउट देयर. हुँ। आप ट्रम्प कॉइन भी ले सकते हैं. जी, जी। आप वो अमेरिकन इन्फ्लुएंसर हॉक्टोआ थी, उनका भी एक कॉइन आया था, तो आप वो भी ले सकते हैं. आई डोंट नो वो कॉइन क्रैश हो गया कि नहीं, हुँ, या उस कॉइन की कोई वैल्यू बची भी है. तो कंट्रोल जो है वो आपके पास रहता है, कोई उसकी वैल्यू को ऊपर नीचे नहीं कर सकता. एक खास सप्लाई है पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की, और खास तौर पे बिटकॉइन की. और उससे ज़्यादा वो मौजूद ही नहीं है. हुँ, और वो सारे का सारा एक डिजिटल रजिस्टर पे मौजूद है कि कितने हुँ। बिटकॉइन दुनिया में मौजूद हैं, और वो कोडेड है अपैरेंटली. तो दैट्स क्रिप्टो करेंसी एट द एंड ऑफ इट, राइट? इट्स अ डिजिटल एसेट दैट यू कैन बाय, स्टोर इन योर डिजिटल वॉलेट. हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं है. यहाँ इट तक इज़न्ट backed by a इट central इज़न्ट बैक्ड बाय एनी government सेंट्रल or बैंक. central bank. और इसका देखिए, पैसे का बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक जो है मुईशत के साथ होता है. अगर हुँ, मुईशत में अफरात-ज़र की शरह बढ़ती है, तो अवाम के लिए पैसे में तंगी नज़र आती है. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू कम होगी और मसला होगा. अ, ये वो डिजिटल एसेट्स हैं जिनका इन्फ्लेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, हुँ। क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई में है, एक खास हद तक ही ये मार्केट में मौजूद हैं, उन्हीं पे ट्रेडिंग होगी और उसी के हिसाब से उनकी वैल्यू ऊपर-नीचे जाएगी. इट्स प्योरली डिटरमाइंड बाय क्या मार्केट इससे फोर्सेस. हम खुद कुछ और खरीद सकते हैं? क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? फॉर बिल्कुल. एग्ज़ाम्पल मुझे ये माइक खरीदना है, तो हाँ, क्या मैं क्रिप्टो करेंसी में बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल. मगरबी ममालिक में तो अब आप क्रिप्टो इज़ एक्सेप्टेड एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ पेमेंट. हुँ, आप हुँ। क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं. आप उसके अलावा, हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें कोई तो वो फिर है ही इसका नहीं, नो मतलब डाउट. है कि स्टेट्स भी मुस्तकबिल में इसको यूज़ कर सकती हैं फॉर देखिए, देयर स्टेट्स ओन का ट्रेड। मामला थोड़ा पेचीदा है. उसकी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास, मेरे पास कुछ पैसे, हम क्रिप्टो में डाल के ट्रेडिंग करके कुछ पैसे बना लेते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह. बट अगर स्टेट पैसे डालती है एक ऐसी वॉलेटाइल करेंसी में, तो वो तो नहीं, वो नहीं, हम अभी हाँ, हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। जी. आप भी आप इंडिया की गवर्नमेंट है और मैं जो है वो हुँ. मिसाल है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हूँ और हम दोनों के पास क्रिप्टो जो है वो हमारे फेडरल रिज़र्व्स में मौजूद है। मेरा एक बिज़नेसमैन है, वो वहाँ पर जाता है, वो किसी बैंक से, और वो बैंक जो है वो कहता है कि हाँ जी, हम बिटकॉइन के ऊपर एलसी खोलते हैं। आपके फेडरल रिज़र्व आपके आप बिटकॉइन में पेमेंट्स अगर करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते लेकिन हैं, तो फिर थ्योरेटिकली इज़ इट पॉसिबल? थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आप पेमेंट दोनों कर दें. गवर्नमेंट्स जो हैं, दोनों के बैंक्स दोनों मानते हैं गवर्नमेंट्स उस कैन बात को। यूज़ क्रिप्टो एज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, एज़ अ फॉर्म ठीक। ऑफ करेंसी. बट उसके लिए देखिए ना, एक तो रिसिपिएंट जिसको आप दे रहे हैं, वो उनकी रेडीनेस और विलिंगनेस भी होनी चाहिए, और हुँ, आपके पास इतने रिजर्व्स होने चाहिए कि आप उनको बिटकॉइन में ट्रांसफर करें, फिर उसके हिसाब से पेमेंट करें. बट दिस इज़ रियली फार डाउन द लेन. मुझे हुँ, नहीं लगता कि ये एक इवेंचुअलिटी इन द कमिंग ईयर्स. हुँ। अ, ब बट इट्स पॉसिबल. बट इफ पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस, देखिए, इस पे तो हमें किसी, वही वाली बात है, किसी, देखिए ना, सऊदी अरेबिया हाँ, ने इन्वेस्ट किया, कतर कर रहा देखिए, है, पाकिस्तान ने भी यूएई सरमायाकारी कर रहा नहीं है। की, जो मेरी पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग ने है. नहीं किया। हाँ. मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि 3-4 ममालिक जो हैं वो ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर एक बंदा है जो कि इतना पावरफुल आदमी है दुनिया का, और वो एक चीज़ को पुश कर रहा है,
और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया के और बहुत सारे पावरफुल लोगों के ऊपर है, और वो भी उस चीज़ को उसको खुश करने के लिए सही मगर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं उसके कहने पर। एंड इवेंचुअली इट बिकम्स समथिंग दो दैट दीज गवर्नमेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ भी फिर डील करना शुरू कर दें। बिल्कुल लाइकली है कि ये हो सकता है। आई थिंक थोड़ा सा आप इसको भी कंफ्यूज करें टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स को। जो $2 बिलियन की टोकनाइजेशन हमने की है, द एग्रीमेंट दैट वी साइंड जी, विद जी, जी, जी। बाइनेंस। आई थिंक टोकनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो रिजर्व्स। उसको एक्सप्लेन करें ना थोड़ा सा। देखिए वो अब देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ ममालिक आपने जिक्र किया इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि कुछ उन्होंने अपने कुछ रिजर्व्स को कन्वर्ट किया हो क्रिप्टो में, और एन मुमकिन है कि पाकिस्तान में ये काम करे। बट आई थिंक अभी तो सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है विद बाइनेंस, यस। और बाइनेंस को सिर्फ अभी एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू हुआ है बाइनेंस और HTX को टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑपरेटिंग लाइसेंसेज इन पाकिस्तान। ठीक। अभी वो लाइसेंसिंग का एक पूरा मरला है जो क्रॉस होगा तो फिर जाके ये एक्सचेंजेस पाकिस्तान में नाफिज होंगे, और फिर इनके ऊपर जाकर आप और मेरे जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मेरा नहीं ख्याल, और फिर टोकनाइजेशन वाला जो मामला है ये थोड़ा सा अलग है, और इस पे आपको मेरे ख्याल है कि किसी मुईशत के माहिर मुईशत से बात करनी पड़ेगी कि टोकनाइजेशन से क्या इम्पैक्ट्स होंगे हमारे रिजर्व पे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप टोकनाइज कर देते हैं, यानी कि आपने $2 बिलियन ऑफ रिजर्व्स को आपने डिजिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर आपकी उतार चढ़ाव भी तो हो सकता है उस डिजिटल एसेट में। मार्केट वैल्यूज भी तो डिफाइन करेंगी कि वो आपका एसेट कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है। दे नॉट एग्जैक्टली स्टेबल कॉइन्स और स्टेबल बॉन्ड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने रिजर्व्स को डाल रहे हैं। यू टर्न देम इनटू डिजिटल करेंसी, इट इज़ वॉलेटाइल, वो ऊपर भी जा सकती है, उसकी वैल्यू में गिरावट भी आ सकती है। nobody knows what happens with that. So इसमें तो माहिरीन मुईशत की आपको राय लेना मेरे ख्याल से बेहतर होगी। मतलब स्टेट गैम्बलिंग में वो भी करेंसी की गैम्बलिंग के अंदर पड़ जाए तो फिर तो बहुत खतरनाक एक सूरत हाल हो सकती है। तो जरा ये बताएं कि शदीद खतरनाक सूरत हाल हो सकती है जिसके असरात पाकिस्तान के जो रिजर्व्स की टोटल वैल्यू इस वक्त हमें 3 महीने का इंपोर्ट कवर है। आई थिंक इट्स $200 बिलियन, बट अभी वो देखते हैं कि वो कब देखिए हमारे टोटल रिजर्व्स ही आई थिंक क्लॉक अराउंड $20 बिलियन और इवन बिलो दैट। हमारे पास 3 मंथ का इंपोर्ट कवर है इस वक्त एफएक्स रिजर्व्स। तो उसका 1% ऑलमोस्ट ठीक है, तो उसका एक आप अगर एक ठीक-ठाक परसेंटेज डाल रहे हो देन यू आर इन अ टफ स्पॉट। 1% is a huge I don't think it's 1, I think it's 10. No, it's 2 not is 10%. It's not $2 billion. It's $200 million. अच्छा, you sure? Yeah. Okay. So the thing is कि अब असल जो सवाल फिर यहाँ पर पैदा होता है वो ये होता है कि अगर ये आपको लग नहीं रहा कि यहाँ तक जानी है बात, then what are we dealing with? What are we doing? देखें, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो देखें जब ये लगे ऐसे PM ऑन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, मुझे वो पूरी तफसील मेरे पास नहीं है उस ओहदे की, तो इनकी रेमिट में क्रिप्टो माइनिंग भी थी। और मुझे यहाँ तक पता है कि पाकिस्तान के कुछ बिजनेस टाइकून्स और यहाँ तक कि दुबई के कुछ अफराद को यहाँ बुलाया गया और उनसे कहा गया कि अब यहाँ पे चेक करें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिप्टो माइनिंग की, बिटकॉइन माइनिंग की। और उसमें काफ़ी लोगों ने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा हमारे लिए ये कंपेटिटिव मार्केट नहीं है और हम इसमें से देखिए बिजनेसमैन का एक ही पर्पस होता है किसी चीज़ को भी छेड़ने का, वो है प्रॉफिट। उन्होंने कहा यहाँ पे एक तो एनर्जी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं है, दूसरा जो उनको प्लान बेचा जा रहा था उसमें उनको कुछ इतना अगेन वही हो रहा था कॉन्फिडेंस और एतमाद जो है उनको नजर नहीं आया। और हमारे यहाँ जो पुराने कारोबारी अफराद हैं, फिर बात वहीं पर आ गई। हमने बात की है कॉम्पिटेंस की, हमने ये बात की है कि बिलाल बिन साकिब इज ही, अब आपने उसको सामने खड़ा किया है कुछ बिजनेसमैन के जिनको दुबई से बुलाया आपने, या लोकल बिजनेसमैन है कराची से उठाए हैं, फैसलाबाद से, चिन्नौर से, कहीं से आपने बुलाया उनको, और फिर उसके बाद उनको लाकर आपने कहा कि जी ये चीज़ है, वो आपने तो यहाँ तक पॉलिसी का भी वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस ही इंस्पायर नहीं कर पा रहे। देखिए आपने तो ये भी पॉलिसी अनाउंस की थी कि हम अपने रिजर्व्स को प्लेज करेंगे इन बिटकॉइन, ये भी हम कह चुके हैं। और हम ये भी कह चुके हैं कि हम लगभग 2000 मेगावाट तक की बिजली को एलोकेट करेंगे फॉर माइनिंग क्रिप्टो, जिस पर IMF ने भी अमल में दाखिलत करके कहा था कि ये तो आप कर ही नहीं सकते। तो खास तौर की सब्सिडी आप क्यों दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्यों दे रहे हैं फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ व्हिच यू डोंट नो व्हाट द रिटर्न्स विल बी। सो मेरा ख्याल है कि कुछ कबल वक्त था लोगों को बुलाकर कहना कि आप माइनिंग करें, और आपने बड़े बड़े दावे किए जो मेरा ख्याल है आपने सिग्नल करने की और एक मैसेज करने की और एक पहुंचाने की अमेरिका को और एक मशहूरी करने की कोशिश की कि वी आर सीरियस अबाउट दिस। लेकिन उसमें जो आप कहते हैं ना कि सब्सटेंस और मवाद
उसमें कम था। हम्म, और जिन लोगों को दावत भी दी गई उन्होंने भी हाथ 2 वजह से उठाए, जितनी मेरी समझ और अक्ल है और जितनी खबर मेरे तक पहुंची है। एक तो ये है कि उनको एतमाद महसूस नहीं हो रहा था कि इस प्रोजेक्ट से हम कुछ मतलब हासिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान में रवायती कारोबारी अफराद मौजूद हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। हम्म। उनको उनको नहीं अंदाजा कि बिटकॉइन आप माइन कर भी लेंगे तो आप कैसे, हाउ विल थिंग्स प्रोसीड, तो उनको अंदाजा नहीं था। तो हमने तो यूट्यूब काफी वीडियो देखें। बिल्कुल, उनको भी यूट्यूब, एक्चुअली यू आर राइट, यूट्यूब वीडियो देखें कैसे होती है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। तो उनको बताने की शायद कोशिश की गई और उन्होंने कहा एनीवे। सो उसके बाद हमने पूछा, द क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज हाउ, वेयर आर वी गोइंग एंड हाउ आर यू प्रोसीडिंग। देखें, आफ्टर दैट अभी एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है जिसके वो चेयरमैन है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब भी शामिल हैं इस काम में। स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं लगभग गालिबन जमाल साहब हैं या जमील साहब है, आई डोंट नो हिज फुल नेम, इफ आई एम गेटिंग हिज नेम रॉन्ग, माय बैड, माय अपॉलजीज। वो भी इसको ओवरसी कर रहे हैं किसी हद तक। पसे पर्दा भी कुछ लोग हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं, इसको देख रहे हैं करीब से। सो आई थिंक कोशिश इनकी यही है कि किसी ना किसी तरह एक फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग को तो लीगलाइज किया जाए, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिस पे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो सके। और वो प्लेटफॉर्म्स यही हैं, बाइनेंस और HTX, जिनको एनओसीज जारी किए गए हैं, और उन एनओसीज के बुनियाद और जरिए फिर अब आगे उनको लाइसेंसेस भी शायद मिले। वो एक पूरा मरहला होगा, एक प्रोसेस होगा। आई डोंट नो व्हाट द प्रोसेस लुक्स लाइक। उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी ना हुई तो 5-6 साल बाद ये बात शायद हमारे वापस गले पड़ जाए। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, द स्टेट नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड सी वेयर दिस गोज। फाइनली बिलाल बिन साकिब के बारे में बड़ी बातें आ रही थी कुछ दिनों पहले तक क्या कि कोई बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल उनके बारे में कोई आ रहा है, और हर जगह पर शोर था हफ्ता 10 दिन आपको, पहले आपने की ये शोर कहाँ, आपके कानों तक ये खबर कहाँ तक कैसे पहुंची? मुतादिद जरियों से। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, चले छोड़ें इस बात को। लेकिन असल सवाल ये है कि फिर सडनली पता ये चलता है कि नहीं जी, उनको हटाया नहीं जा रहा, उनको तो उससे भी ऊपर का कोई ओहदा दिया जा रहा है और एक अथॉरिटी बना दी गई है पूरी, और उसका उनको चेयरमैन लगा दिया गया है। हाउ इज बिलाल बिन साकिब मैनेजिंग टू गेट ऑल दीज ल्यूक्रेटिव देखिए पोजीशंस वही मेरी जो बात कि है आपकी उम्र के लड़के ड्रीम करते हैं सिर्फ? देखिए मैं उनसे छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो बिलाल। द थिंग इज कि देखिए, लाइक आई सेड कि ही इज़ अ स्मार्ट गाय एंड यू नो वो मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। और उन्होंने जो है ये पाकिस्तान में क्रिप्टो का ख्वाब हमारे काफ़ी आला ओहदेदारान को भी बेचा। उनका तजर्बा भी है इस काम में। वो अलग बात है कि वो ये नहीं बता पाए कि आप कैसे ले सकते हैं, और उन्होंने कहा कि यूट्यूब वीडियो देख लें। बट यू नो वाइंस्टाइन का एक कॉल है ना कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट यू डोंट गेट इट आइदर। well I don't want to comment on that. Could be, I'm sure he gets it. बट वो आप अब देखें ना, आप भी ज्यादती कर रहे हैं और बार बार एक ही सवाल मेरे मुंह पर फेंक रहे हैं। नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ था वो यार। एक मैं वीडियो honestly आई आपको और बताऊं, हाँ, वीडियो जो है और उसके बाद उसकी वजह से एक बज़ क्रिएट होता है, और वो ऐसा लगता है आई थिंक जैसे आपने देखे 2 बड़े इवेंट्स हैं इसके अराउंड। एक है बिलाल बिन साकिब की एक तरह से पब्लिक अपीयरेंस है जिसके अंदर वो आते हैं, मोहम्मद मालिक के सामने एक बात करते हैं, और वो मतलब इतने ज़्यादा तो वो अपीयर नहीं होते ना रेगुलरली टीवी चैनल्स के ऊपर, और पाकिस्तान का एक टॉप का बड़ा जर्नलिस्ट है जो पूछ रहा है, एंड ही इज़ प्रोबेबली अ बूमर। आई मीन वो एक 60 साल का 55-60 साल का आदमी है, समवेयर अराउंड दैट पॉइंट, और उसमें वो एक सवाल कर रहा है आपसे, एक नौजवान से। इट्स लाइक माय फादर आस्किंग मी कि बेटा ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना है, जरा कैसे करते हैं मुझे भी समझा दो, एंड you're टेलिंग हिम पापा आप यूट्यूब कर लें। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। और दूसरा वाकया जो है, कि उन्होंने कहीं और भी तो नहीं कहा पापा आप यूट्यूब कर लें। आई होप। और दूसरा जो है वो नहीं, वो फिर पापा उनको लगाते ना अथॉरिटी का चेयरमैन। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अभी आपने खुद ही बताया कि वो कुछ बिजनेसमैन को पिच जो उन्होंने दिखाई वो उनको पसंद नहीं आई। वो देखिए तो उसके ये 2 ही जगह थी जहां पर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करना था, उनको जरूरत थी एक्सप्लेन करने की, एंड ही कुडंट। देखिए आई वुडंट, देखिए थोड़ा सा जरा हम बीइंग हार्श, सारा कुछ सारा उनका रोल हम ओवर स्टेट तो नहीं कर सारा रहे। मलबा मैं उनके कंधों पे भी नहीं गिराऊंगा। अगर कुछ लोगों ने नहीं ये महसूस किया कि वो पाकिस्तान में अपना सरमाया किसी माइनिंग प्रोजेक्ट में लगाना चाहते, क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट में लगाना चाहते, तो वी कांट ब्लेम वन पर्सन। देखिए यहाँ के हालात भी खराब हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुश्किल है, यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस कंपैरेटिव नहीं है। अगर आप 2000 मेगावाट की बिजली
को एलोकेट बिजली को एलोकेट भी कर देते हैं फॉर क्रिप्टो माइनिंग, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने बाद वो यू टर्न ना हो जाए। तो यू कांट एक्जैक्टली सेल अ प्रोजेक्ट इमीडिएटली गिवन द कंडीशंस वी इन। और दूसरी बात आपने की कि हम उनके रोल को ओवरस्टेट कर रहे हैं। देखें, एंड मुमकिन है कि हम वाकई ओवरस्टेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत पेचीदा और तकनीकी काम है। इसको रेगुलेट करना, इस क्रिप्टो की ट्रेडिंग को रेगुलेट करना, इसकी फ्रेमवर्क्स को डेवलप करना, यहाँ तक कि लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी एक लंबा एक मरहला है, जिसको फलांग के ही हम पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो सारा कुछ एक आदमी के ज़िम्मे और उसके वो मलबा उसके कंधों पर डालना जो है, इट कैन बी सारी ब्लेम एक शख्स को करना इज़ ऑल्सो बिट अनफॉर्चुनेट। द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, and above the prime minister the buck stops with you know who। और तो मतलब कहीं ना कहीं तो सदर जरदारी साहब सदर जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो तो वही वही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशनली भी अभी सदर जरदारी ही ऊपर है या उनसे भी ऊपर कोई है इस वक्त आईनी तौर पे? सदर जरदारी हैं। सदर क्या जरदारी कहना चाह रहे हैं आप? क्यों इंसिनुएट कर रहे हैं? जी, उल्टी सीधी बातें कर सो रहे मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि सदर जरदारी और वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो ठीक करें मामला वो को। मामला ठीक करें, वो मामले को देखें, ताकि देखें एट द एंड ऑफ द डे एज पाकिस्तानीज वी वांट द बेस्ट ऑफ आवर कंट्री। मसला ये है कि कल एक इंटरव्यू आता है और उससे पहले भी कुछ तकरीर होती हैं और उसके बीच में भी कुछ खबरें और चहमक गोइयां चलने लगती हैं और स्टार्ट होती हैं। उसकी वजह से आप देखें कि कॉन्फिडेंस लोगों का शैटर होता है। आप और मैं देख रहे हैं कल से एक वावेला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, इसमें हर किस्म की बात की जा रही है और हर किस्म के अल्फाज यूज किए जा रहे हैं। एंड वी डोंट वांट दैट फॉर आवर कंट्री। वी डोंट वांट कि इस किस्म के जो है वो चीज़ें हों ऑन अ प्रोजेक्ट which they are trying to implement on a national scale, जिसमें अगर अब कल को लोग शामिल होते हैं तो वो अपना सरमाया लगाएंगे। एक एवरेज इन्वेस्टर भी अगर कोई कॉइन खरीदता है तो ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी। सो वी डोंट वांट कि ये तमाम और ये बहुत अशख़ास इंपॉर्टेंट है, इस पर बल्कि ख़त्म करते हैं कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। बहुत पावरफुल लोगों को आप जो है वो खुश भी कर सकते हैं, और अगर इफ़ इट गोज़ रॉन्ग तो आप बहुत पावरफुल लोगों को नाराज़ भी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, वो अबराज का आरिफ नकवी का आया था, और उन्होंने कहा था कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं पाकिस्तान के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और सदर आरिफ अलवी हैं। उन्होंने यूके अथॉरिटीज़ को ये बताया था। तो ये ना हो कि यहाँ पर जो है वो CDF का नंबर दे दें वो, कि उनसे बात कर ले, मेरी गारंटी वो है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि इस किस्म की किसी चीज़ में जो है वो स्टेट अथॉरिटीज़ साथ शामिल होती हुई नज़र ना आ रही हों। एंड आई होप कि बिलाल बिन साकिब जो हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हों, और वो जो काम करना चाह रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो वो कामयाब हों। फ़िलहाल के लिए उमर बहुत शुक्रिया। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।